पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले राजधानी कोलकाता में सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेहला पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार इंद्रनील खान के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां समर्थकों ने बीजेपी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। यह रोड शो ऐसे समय हुआ जब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को भी उठाया और कहा कि देश में समान कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान अब तक बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं सामने नहीं आई हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बीजेपी सत्ता में आ रही है बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी चैलेंज कर रही है कि यहाँ पे फिर से तृणमूल की सरकार आ रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह का ममता बनर्जी एक सबके सामने जाके बोल रही है कि बीजेपी सत्ता में आई तो यूसीसी लागू कर देगी, एनआरसी करेगी, लोगों को मनों में भय जो पैदा कर रही है। आप कहाँ भय, करना ही है, हमें यूसीसी लागू करना ही है। हमारा तो एजेंडा है। यहाँ भारत में 4 शादी नहीं हो सकता। एनआरसी को लेके भी वो ऐसे बोल रहे कि एनआरसी लागू कर देंगे, राज्य का विभाजन कर देंगे, ऐसी बातें कर रही है। कोई राज्य का विभाजन नहीं होगा। क्या कहना चाहिए जिस तरह से लगातार कल जैसे देखा गया सर, जगतदल में देखा गया है सेंट्रल फोर्स इतना एक्टिव है, इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। अब तक कोई हिंसा की घटनाएं बड़ी सामने नहीं आई, एक भी मृत्यु नहीं हुआ है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। आप लोगों ने जिस मुद्दे को आप लोगों ने इस बार चुना है सर, जिस तरह से महिला सुरक्षा, घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा आप लगातार कह रहे हैं। आपने खुद ये कहा है कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं राज्य सरकार से जमीन को मामलों को लेकर, लेकिन अभी तक कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहिए, घुसपैठिया, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी के फेवर में वोट आएगा? स्वाभाविक रूप से इस पर ही वोट पड़ेगा। क्या कहना चाहिए? हो गया। आपको बता दें कि दूसरे चरण में राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम 27 अप्रैल को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी दलों ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल को होने वाले मतदान और उसके बाद 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी है, जो यह तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।